आज हम डायएटम्स प्रभाग क्राइसोफाइटा के संबंध में बुक रीड करेंगे, ठीक है ना। इस डायएटम से नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जो डायएटम है ना, ये प्रोटिस्टा किस किंगडम के अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आता है। देखो, जो प्रोटिस्टा किंगडम है ना, इसके पोषण एवं अन्य लक्षणों के आधार पर 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया था, ठीक है ना। पोषण और अन्य लक्षणों के आधार पर जो प्रोटिस्टा को हो, वो 3 लक्षणों में विभाजित समूहों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन वो करते हैं, और उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, और थर्ड है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, मतलब प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टिन शैवाल। तो इसको देखो, ये सोमपसी अभी तो बताई थी, ठीक है ना। इसको भी ना, इनमें से 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभागों डिवीजन का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट जो है ना प्रकाश संश्लेषी, उनको 3 प्रभागों डिवीजन, जैसे कि देखो, एनिमल्स के लिए काय का यूज किया जाता है? फाइलम का यूज किया जाता है, फाइलम का यूज किया जाता है, फाइलम मतलब संघ, ठीक है ना। और जब बात संघ का यूज किया जाता है, और जब बात प्लांट्स की आती है तो वहाँ प्रभाग डिवीजन का यूज किया जाता है, ठीक है, संघ की जगह। तो 3 अधिक महत्वपूर्ण प्रभागों का वर्णन किया जा रहा है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट के, ठीक है ना। पहला है डायनोफ्लैजिलेट्स, दूसरा है डायएटम, और थर्ड है यूग्लिनोइड्स। अभी हमें डायएटम्स के संबंध में पढ़ना है, ठीक है ना। इसका नदी झरने से वीडियो बना के भी लाए थे डायएटम्स का, इसके संबंध में आज रीडिंग करना है बुक पर। डायएटम देखिए, डायएटम किस प्रभाग? क्राइसोफाइटा। इसका प्रभाग क्या है? क्राइसोफाइटा, डायएटम डिवीजन क्राइसोफाइटा, ठीक है ना। दो जगत वर्गीकरण के अनुसार डायएटम्स को शैवाल के प्रभाग क्राइसोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। इस समूह के जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। देखो, जो क्राइसोफाइटा जो प्रभाग है ना, डिवीजन, इस समूह के जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, वो नेक्स्ट पेज में दिया गया है, ठीक है। डायएटम पर, इस समूह के जीवों पर निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी करेंगे नीट में आए हुए प्रीवियस। देखिए, फर्स्ट क्या है? इसके जीव जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांश जीव समुद्री होते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्या है? ये एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कभी कभी मंडल कॉलोनी में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये पानी की सतह पर पानी की तरंगों के साथ निष्क्रिय रूप से तैरते हैं, क्योंकि इनमें कशाभिकाओं का अभाव होता है, ठीक है ना। ये पानी की सतह पर पानी की तरंगों, जब पानी बहती है ना, वही उसी तरंगों के साथ निष्क्रिय रूप से तैरते हैं। वीडियो में भी दिखाया गया है, क्योंकि इनमें क्या होती हैं? कशाभिकाओं का अभाव होता है, ठीक है ना। इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल ए एवं सी, देखिए इसमें क्लोरोफिल ए एवं सी, फ्यूकोजैंथिन एवं कुछ विशिष्ट जैंथोफिल पाए जाते हैं, जिनके कारण इनका रंग पीला भूरा या सुनहरा पीला दिखाई देता है। इसी कारण से इनको स्वर्ण, देखिए ये स्वर्ण लिखा है, स्वर्ण शैवाल, गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है ना। डायएटम को क्या कहा जाता है? गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। ये समुद्री एवं स्वच्छ जल के, देखो यह समुद्री मतलब लवणीय जल, और स्वच्छ जल मतलब अलवणीय जल, ठीक है ना, के पादप लवंग फाइटोप्लैंक्टन का अधिकांश भाग बनाते हैं तथा, ठीक है ना, पादप लवंग का अधिकांश भाग बनाते हैं। जलीय तथा
जलीय जंतुओं के लिए भोजन के एक महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करते हैं तथा ये जलीय जंतुओं के लिए भोजन के एक महत्वपूर्ण स्रोत का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उन्हीं को भोजन के रूप में जलीय जीव ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। एक 16 टन की नीली बहल की आहार नाल में 2 टन पादप लवंग हो सकते हैं, जिसमें अधिकांश डायएटम ही होते हैं, ठीक है ना। अब 5 पॉइंट क्या है, डायएटम सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय विभिन्न रूपों एवं रंगों वाले प्रकाश संश्लेषी जीव हैं। इनकी आकृति गोल आयताकार, त्रिकोणीय, बेलनाकार, तर्करूप, स्पिंडल शेप्ड, अर्धचंद्राकार, नाव जैसी, बोट शेप्ड एवं तंतुल हो सकती है। इसको स्किप करें। डायएटम की कोशिका भित्ति, ये याद रखना, डायएटम की जो कोशिका भित्ति है, कलर क्या, डायएटम की कोशिका भित्ति 2 अर्धांशों हैश की बनी होती है, जिन्हें कपाट बल्ब भी कहते हैं। किसकी कोशिका भित्ति 2 अर्धांशों की बनी होती है, ठीक है ना, वाल्व कपाट भी कहते हैं, जिसमें एक अर्धांश दूसरे पर अतिव्याप्त ओवरलैप रहता है, ठीक है ना, एक अर्धांश दूसरे पर ओवरलैप होता है। इसकी तुलना हम साबूदानी, ये क्वेश्चन पे पूछा जाता है, इसकी तुलना हम साबूदानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट बॉक्स भित्ति का ऊपरी अर्धांश इपिथिका तथा निचला, ऊपरी जो अर्धांश होता है वो इपिथिका तथा निचला अर्धांश हाइपोथिका कहलाता है। दोनों अर्धांश संयोजक पट्टी, जो दोनों अर्धांश होते हैं ना, क्या, इपिथिका और हाइपोथिका, ये कनेक्टिंग बैंड द्वारा एक दूसरे से संलग्न रहते हैं, ठीक है ना। तो अब 7 पॉइंट, डायएटम की जो कोशिका भित्ति होती है, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, IMP, ठीक है ना। डायएटम की जो कोशिका भित्ति है ना, वो 2 परतों की बनी होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डायएटम की कोशिका भित्ति कितनी परतों से बनी होती है, 2 परतों से बनी होती है, ठीक है ना। भीतरी परत पैक्टिन एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। अब जो डायएटम की 2 परतों से बनी होती है और भीतरी परत किस चीज़ से बनी होती है, पैक्टिन एवं सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि बाहरी परत एल्यूमिनियम तथा सोडियम सिलिकेट्स की बनी होती है। देखो जो बाहरी परत होती है ना, उनकी एलियम तथा सोडियम सिलिकेट्स की बनी होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह सुसज्जित रहते हैं। इस सिलिशियस कोशिका भित्ति को सेल या फ्रस्ट्यूल कहते हैं, ठीक है ना। जो कोशिका भित्ति होती है उसकी 2 परत की बनी होती है, किसकी, डायएटम, एक प्रकार के एल्गिस थे, तो उनकी जो कोशिका भित्ति है जो 2 परतों से बनी होती है। जो अंतर की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, पैक्टिन एवं सेल्यूलोज की। देखो भाई, अपने जो बाहर जो प्लांट्स लगे होते हुए हैं ना, उसकी कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की। हम डायटम्स की बात कर रहे हैं, इनकी परत, भीतरी परत पैक्टिन एवं सेल्यूलोज की बनी होती है और बाहरी परत एल्यूमिनियम एवं सोडियम सिलिकेट बहुत ही कठोर होता है की बनी होती है, ठीक है ना। अब ये देखो, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिलिका की उपस्थिति के कारण डायएटम की भित्ति नष्ट नहीं होती, ठीक है ना। सिलिका बहुत कठोर होता है, इसी कारण डायएटम की जो भित्ति है नष्ट नहीं होती है। जब डायएटम मृत हो जाते हैं तो इनकी अविनाशी भित्ति इंडेस्ट्रक्टिबल बॉल समुद्र की तली में जमा होकर, अब देखो जब डायएटम मृत हो जाते हैं ना, तो इनकी अविनाशी भित्ति, अविनाशी मतलब जो विनाश नहीं होती है वो भित्ति, क्योंकि डायएटम की होती है इसलिए वो विनाश नहीं होती है। डायएटम की जो भित्ति होती है ना, वो डायएटम के मरने के बाद भी वो नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, विनाश नहीं होती है, ठीक है ना। तो
इनकी जो अविनाशी जो भित्ति होती है ना, समुद्र की तली में जमा होकर जीवाश्म में परिवर्तित हो जाती है। इसे डाईएटमी भूमि, देखो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे डाईएटमी भूमि कहते हैं। किसको? देखो एक देखो जो उसकी कोशिका भित्ति होती है ना, वो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन बहुत कठोर होता है, इसलिए इसके मृत होने के बाद भी इसकी जो भित्ति है वो अविनाशी रहती है, तो वो समुद्र की तली में जमा हो जाता है। ठीक है ना, उसकी समुद्र है ना, उसकी तली में जमा होकर जीवाश्म में परिवर्तित हो जाती है। इसे डाईएटमी भूमि, डाईएटमीशियस अर्थ कहते हैं। कैलिफोर्निया में इसकी मोटाई 300 फीट तक पहुंच चुकी है। अब इसकी सिमेट्री देखा जाए तो ये सिमेट्री दो प्रकार के होते हैं, पैनेट, सेंट्रिक। पैनेट इनकी कोशिका द्विपाश मतलब बाइलेटरली सिमेट्रिकल, और सेकंड है क्या, सेंट्रिक मतलब रेडियल सिमेट्रिकल, त्रिज्य सममिति। फिर 9 पॉइंट है डायटम समयता कोशिका विभाजन द्वारा। इसमें देखो ये जो होते हैं ये अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है ना, हम लोग इंसान ह्यूमन कैसे करते हैं, लैंगिक प्रजनन होती है इंसानों में, मतलब 2 लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ये अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इसमें प्रत्येक कोशिका द्वारा एक पुरानी भित्ति का अर्धांश रोक लिया जाता है तथा दूसरा अर्धांश संश्लेषित कर लिया जाता है। इट्स अदर डायटम में लैंगिक जनन द्वारा ऑक्सो बीजाणु का निर्माण। देखिए स्क्रीन को पढ़ेंगे हम। तो डायटम की अलैंगिक जनन की क्रिया में ये यहाँ भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वह पुत्री कोशिका जो जनन कोशिका भित्ति के नीचे का अर्धांश प्राप्त करती है, उस पुत्री कोशिका से अपेक्षाकृत छोटी होती है जो जनक कोशिका भित्ति का ऊपरी अर्धांश प्राप्त करती है। इस प्रकार लगातार विभाजन के फलस्वरूप छोटी कोशिका वाले डायटम की एक बड़ी संख्या पॉपुलेशन तैयार हो जाती है। इसलिए वह डायटम कोशिका जो छोटी हो गई है जीर्णोद्धार रेस्टोरेशन द्वारा अपने वास्तविक कोशिका आकार को प्राप्त कर लेती है। यह क्रिया ऑक्सो बीजाणु के निर्माण द्वारा पूरी होती है। इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायटम द्विगुणित होते हैं तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक उत्पन्न करके लैंगिक जनन करते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले कुछ डायटम अमीबाव एमियोवॉइड युग्मक उत्पन्न करते हैं। समुद्री जातियों में कुछ जीव अनेक छोटे चल नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। कुछ जीव एक बड़ा अचल मादा युग्मक उत्पन्न करता है। नर एवं मादा युग्मक मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं जो अंकुरित होकर एक नए जीव को जन्म देता है। अब देखिए डायटम का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ डायटम्स। ठीक है ना, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में डायटम पादप प्लवक के रूप में एक महत्वपूर्ण उत्पादक, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में डायटम पादप प्लवक के रूप में एक महत्वपूर्ण उत्पादक प्रोड्यूसर की भूमिका निभाता है। देखो जो डायटम होते हैं ना वो पादप प्लवक के रूप में एक महत्वपूर्ण उत्पादक की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जलीय जंतुओं के लिए भोजन का एक उत्तम स्रोत है। भाई देखो ये डायटम है ना, जलीय जीवों के लिए एक उत्तम स्रोत है। ये पादप प्लवक के रूप में एक महत्वपूर्ण उत्पादक भूमिका निभाते हैं, इन्हीं को भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा क्या है, डायटम की कोशिका भित्ति से बनी डायटमी भूमि। अभी हम लोग पढ़े थे ना डायटमी भूमि किसको बोलते हैं, उसको जो सिलिका होती है ना, देखो डायटम के मृत होने के बावजूद भी उसकी जो सिलिका होती है वो चट्टानों, समुद्री चट्टानों पर फैली रहती है। ठीक है ना, देखिए डायटम की कोशिका भित्ति से बनी डायटमी भूमि छिद्रित प्रकृति की होती है तथा अत्यंत व्यापारिक महत्व की होती है। इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों के लिए फिल्टर्स के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने एवं तापक्रम प्रतिरोधी ईंटें बनाने में किया जाता है। डायटम पानी के अंदर प्रदूषकों पोल्यूटेंट के प्रति संवेदनशील होते हैं, अतः ये प्रदूषण सूचक
की तरह उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नीट में बायोलॉजी में पूछे जाते हैं जो। देखिए प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। हाँ दर्द करने लगा, 1 मिनट। नहीं दिख रहा ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा राइट आंसर, डायएटम, ठीक है। महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको इग्नोर करिए, डायएटम्स क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, कथन को चुनिए। देखिए 24 नंबर, ठीक है ना। डायटम के संबंध में गलत कथन चुनिए, ठीक है ना। महासागरों में डायटम प्रमुख उत्पादक हैं, ये तो अभी देखे थे अपन, ठीक है ना। ठीक है, महासागरों में डायटम एक प्रमुख उत्पादक हैं। डायटम सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जल में निश्चेत तैरते हैं, ठीक है ना। ये जल की धारा में तैरते हैं, हम लोग रीड किए थे। फिर डी नंबर का देखो, डायएटमी मृत्तिका का निर्माण डायएटमों की कोशिका भित्तियों से बना होता है। कोशिका भित्तियों से क्या बनता है, डायएटमी मृत्तिका मतलब वही भूमि, ठीक है ना। और सी नंबर का ऑप्शन क्या था, डायएटम की भित्तियां आसानी से ध्वंस होती हैं। नहीं, इनकी जो भित्तियां होती हैं आसानी से ध्वंस नहीं होती हैं, बल्कि यह सिलिका में धंसी होती हैं, ठीक है ना। देखो अभी अपन रीड किए थे ना, सिलिका से बनी होती है और अविनाशी होती है, ठीक है। तो इसमें गलत कथन सी नंबर का हो जाएगा। अब 25 क्राइसोफाइट, और इसका ये कब पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2026 में, ठीक है ना। क्राइसोफाइट यूक्लिनोइड डायनोफ्लैजेलेट, नीट में पूछा गया था। क्राइसोफाइट यूक्लिनोइड डायनोफ्लैजेलेट और अपवंक फफूंदी किस जीव जगत में सम्मिलित हैं। ये क्राइसोफाइटा भी अपन रीड किए थे, क्या, डायटम, यूक्लिनोइड इसके बाद स्टडी करना है, और डायनोफ्लैज इसके पहले आता है, ठीक है ना। और ये अपवंक फफूंदी किस जगत जीव जगत में आते हैं, प्रोटिस्टा, ये सब प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापी कवचों की बनी होती है। अब देखो जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो अतिव्यापी पतली कवचों की बनी होती है, किसमें, क्राइसोफाइटा में, ठीक है ना। इसी के बारे में भी हम रीड किए थे।